हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। स्वागत है अभिनंदन आपका चित्तौड़ एकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बीएसटीसी की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो क्या आप भी कर रहे हैं बीएसटीसी की तैयारी? तो जी हाँ दोस्तों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं राजस्थान इतिहास के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी किसमें हेल्प करने वाले हैं। 600 में से 480 प्लस नंबर लाने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो साथियों, जुड़ जाइए हमारे साथ ताकि आपके जो पेपर में प्रश्न आने वाले हैं, हुबहू छपने वाले जो प्रश्न है, वो प्रश्न आपको पहले ही आपको मिल जाए। तो कहा भी गया है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों से उड़ान होती है। अगर आपके भी पंखों में अगर जोर नहीं है, तो फिर भी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके हौसले अगर बुलंद है तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी। बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दे रखा है, राव जेतसी ने किसे हराया था? तो बाबर को, बाबर के पुत्र कामरान को, हुमायूं को या नादिर शाह को? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? बी वाला, यानी बाबर के पुत्र कामरान को हराया था आपके राव जेतसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के एक राजा दूसरे राजा से जो पत्र व्यवहार करते थे, यानी एक रियासत के राजा जो दूसरे रियासत के राजा से जो पत्र व्यवहार करते थे, किसी बात पर, किसी मुद्दे पर अगर पत्र व्यवहार करना होता था, उस पत्र व्यवहार को क्या कहते थे अपने राजस्थानी भाषा में? तो सनद, खरीदा, अर्जदाश्त या परवाना? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? खरीदा बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपके यहाँ पर। दूसरे का आंसर राइट हो गया क्या? खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेली किसन रुक्मणीरी रचना किसकी है? तो महाराजा रायसिंह, पृथ्वीराज राठौर, दुरसा आड़ा या विठू सुजा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पृथ्वीराज राठौड़। उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। इन्होंने गागरोन के किले में, जो झालावाड़ में है आपके, वहां पर लिखी थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। वेली किसन रुक्मणीरी रचना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके राजस्थान से जुड़े किसी भी भर्ती परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरी सुमेल के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने शेरशाह की सहायता ली थी? बीकानेर के किस शासक ने शेरशाह की सहायता ली? तो राव जेतसी, राव कल्याणमल, राव लुणकरण या रायसिंह? तो राइट आंसर क्या हो गया आपके? राव कल्याणमल। राव कल्याणमल ने आपके जो बीकानेर का जो शासक था, उसने शेरशाह से सहायता ली थी और राव मालदेव के विरुद्ध में लड़ा था। गिर सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी रियासत थी जो ब्रिटिश काल में मराठों और पिंडारी के आक्रमण से बची रही? तो कोटा उदयपुर, बूंदी जयपुर, जयपुर जोधपुर या बीकानेर जैसलमेर? तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर? डी वाला, यानी बीकानेर जैसलमेर। और इसके राइट आंसर, यानी इसके जो मराठों और पिंडारी ने इस पर आक्रमण नहीं किया था, उसका कारण क्या था? कि ये राजस्थान के पश्चिम में स्थित है। राजस्थान के पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर मराठे जो अपनी पूरी सेना लेकर आने थे, उसको राजस्थान पूरी सीमा पार करनी थी, इसलिए यहाँ पर आक्रमण नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफलता एक चुनौती है। कहा है कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप भी कोशिश कर रहे हैं लगातार बार बार, तो आपकी सफलता है जो चुनौती है, सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार कर कर आप बार बार कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी हार नहीं होने वाली है। आपकी जीत सुनिश्चित है। आपको लगातार बढ़ते रहना है बस। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको पीछे मुड़ कर देखने की कोई जरूरत है ही नहीं। आप लगातार सफल होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के महाराजा राय सिंह को किस कृति में, यानी किस रचना में राजेंद्र कहा गया है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं, राय सिंह महोत्सव, बी वाला ऑप्शन है आपके ज्योतिष रत्नमाला, कर्मचंद वंशो कीर्तनगम कायम और वेली किशन रुक्मणीरी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपके सी वाला, यानी कर्मचंद वंशो कीर्तनकम काव्यम। इसमें आपके बीकानेर के जो राजा थे राय सिंह, इन्हें राजेंद्र की उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मूर्तिकला का सुव्यवस्थित विकास किस काल में हुआ था? तो राइट आपके ऑप्शन दे रखे हैं, मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या ब्रिटिश काल? तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर मौर्य काल। मौर्य काल ही आपके मूर्तिकला का सुव्यवस्थित विकास का काल है। और इसी काल को आपके मूर्तिकला का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में स्थापित सामाजिक संस्था थी। तो जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी आपके मेवाड़ में आए थे, उदयपुर में आए थे, तो इन्होंने यहाँ पर एक सामाजिक संस्था की स्थापना की थी। उसका नाम क्या है? तो आर्य समाज, महाइंद्राज समाज और परोपकारिणी सभा, सर्व कल्याण सभा। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर? परोपकारिणी सभा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर के महाराजा जयसिंह का देहांत हुआ था पेरिस में, जयपुर में, अलवर में या जर्मनी में? तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक किसे कहा था, यानी हशमत वाला राजा या हशमत वाला शासक किसे कहा था, तो राव मालदेव, राव चंद्रसेन, महाराणा कुंभा या महाराणा प्रताप। तो राइट आंसर हो गया आपके डी वाला, महाराणा प्रताप को हशमत वाला शासक कहा गया है। सपालदक्ष के चौहान, यानी जो मेन चौहानों की शाखा थी, सपालदक्ष के चौहान, वहां के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो सिंहराज चौहान, वासुदेव चौहान, कीर्तिपाल चौहान या अजयराज चौहान। तो राइट आंसर हो गया आपके वासुदेव चौहान। अजयराज चौहान ने तो आपके अजमेर की स्थापना की थी, और वासुदेव चौहान ने सपालदक्ष में चौहान वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहानों के मूल स्थान किसे कहते हैं, यानी मूल स्थान कौन सा है, अजमेर है, नागौर है, सपालदक्ष है या जालोर है। तो मूल स्थान तो आपके जहां पर शुरू हुआ तो उसे कहते हैं यानी सपालदक्ष को, बाद में अजमेर हुआ, नागौर, जालोर बाद में हुए, पहले सपालदक्ष यानी मूल स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा, तो सिवाना दुर्ग, जोधपुर का किला, रणथंभौर दुर्ग और चित्तौड़ दुर्ग। तो राइट आंसर हो गया आपके सिवाना दुर्ग, जो जालोर के दुर्ग की कुंजी कहा जाता है सिवाना दुर्ग। यहाँ का नाम उसने जीतकर क्या रखा, खेराबाद। और चित्तौड़ दुर्ग का नाम अपने पुत्र के नाम जो खिज्र खाना था उसके नाम पर खिजराबाद रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अजय देव ने के नाम से, अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने चलाए, तो अजय राज, अजय पाल, अर्नोराज या वासुदेव। तो राइट आंसर क्या हो गया, अजय राज ने ही चलाए थे अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के जो दासीपुत्र था बनवीर, उसे हटाकर माना उदय का जो सिंहासन पर बिठाने यानी राज तिलक किया वो किसने किया, यानी किसकी सहायता ली गई, तो राव चंद्रसेन, राव मालदेव, राव जयसिंह या मुगल बादशाह हुमायूं। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, राव मालदेव। राव मालदेव ने आपके उदय सिंह का भी राज तिलक किया था और महाराणा प्रताप के राज तिलक के समय भी वो वहीं पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसमल द्वारा स्थापित सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी में संधि की, तो सहसमल, लक्ष्मण, शिवसिंह या लुम्बा। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो गया शिवसिंह, यानी सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो गया, शिवसिंह ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावचंद्र सेन की उपाधि है, सॉरी समाधि है, समाधि कहाँ पर है, सच्याप में, मंडोर में, फलोदी में या बादराजून में। तो आपके राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको कमेंट में जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने नागौर दरबार कब आयोजित किया, नवंबर 1572, नवंबर 1570, दिसंबर 1569 या दिसंबर 1571। तो राइट आंसर हो गया आपके बी वाला, यानी नवंबर 1570 में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है, पथ प्रदर्शक का मतलब हो गया कि महाराणा प्रताप जिस पथ पर चले थे वहां पर या उसी पथ पर पहले कौन चल चुका था या किससे महाराणा प्रताप ने प्रेरणा ली, ऐसा माना जाता है। तो महाराणा उदय सिंह, महाराणा कुंभा, राव चंद्रसेन या राव मालदेव। तो राइट आंसर हो गया आपके राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन के बाद ही महाराणा प्रताप भी जंगलों में रहकर पहाड़ों में रहकर लड़े थे युद्ध, और कभी हार नहीं मानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम राजपूत शासक जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी को अधिक महत्व दिया, तो राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राव उदयसिंह और महाराणा प्रताप। तो राइट आंसर हो गया राव चंद्रसेन, और बाद में महाराणा प्रताप भी इनके पथ प्रदर्शक तरीके से ही चले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र यानी धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया है, तो राजा राज सिंह, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, महाराजा कर्ण सिंह और दुर्गादास राठौर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट जहांगीर ने दल मंथन की उपाधि किसे दी थी, तो आपके ऑप्शन दे रखा है, राव उदय सिंह, राव शूर सिंह, राव मालदेव और राव गज सिंह। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से राइट आंसर हो गया डी वाला यानी राव गज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू नरेश थे जिन्होंने जयपुर में अश्वमेध यज्ञ आपके 1740 में करवाया गया। लास्ट अश्वमेध यज्ञ आपके 1740 में संपन्न करवाया। इस यज्ञ में पुरोहित का कार्य किसने किया, यानी पुरोहित का नाम क्या था, तो विद्याचार्य भट्ट, पुंडरीक विठल, पुंडरीक रत्नाकर या गंगानंद मैथिली। तो राइट आंसर क्या हो गया आपके, पुंडरीक रत्नाकर पुरोहित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी उमादेव जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाने जाती है, आपके प्रश्न आ सकता है कि इतिहास में रूठी नाम के रानी के नाम से जो प्रसिद्ध है वो रानी कौन है, तो वो हो गई रानी उमादेव। और किस राठौर शासक की पत्नी थी, तो राव मालदेव, राव जोधा, बिसलदेव या राणा लाखा की। तो राइट आंसर हो गया आपके राव मालदेव की जो रानी थी रानी उमादेव, उसे रूठी रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन शाही सिक्के आपके किस रियासत में प्रचलित थे, तो जोधपुर, बीकानेर, जयपुर या झालावाड़। तो राइट आंसर क्या हो गया आपके डी वाला यानी झालावाड़ के प्रचलित है। जेठा और कुपा कौन थे, तो सेनापति थे, पर किसके थे, तो महाराणा प्रताप के सेनापति, राव जोधा के शिल्पकार, महाराजा मालदेव के
सेनापति और जहांगीर के दरबारी कवि। तो राइट आंसर क्या हो गया? मालदेव के सेनापति थे जो गिरी सुमेल का युद्ध अंत तक लड़े थे। इन पर आरोप लगाया गया कि ये विश्वासघात करने वाले हैं, इस कारण मालदेव युद्ध छोड़कर चले गए, पर जेता और कुपा अंत तक लड़े और वीरगति को प्राप्त हुए। और इसी जेता और कुपा के इसी बहादुरी को देखकर शेरशाह ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। इस कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये प्रश्न आपके टटोल टटोल कर पूछा जाता है, इसलिए ये बार बार पूछने जाने वाला प्रश्न है, तो इसको इंपॉर्टेंट जरूर लगा ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा की समाधि है। महाराणा सांगा की समाधि कहाँ पर है? चंदेरी, कालपी, मांडलगढ़ और खांडवा। तो राइट आंसर होगा आपके मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आपके महाराणा सांगा की समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म असंगत है, यानी एक जो गलत है बाकी तीन राइट है? तो कुंभा का संगीत गुरु श्री सारंग व्यास, बिल्कुल राइट है ये तो। कुंभा का दरबारी कवि कान्हा व्यास, ये भी राइट है। कुंभा का धर्मगुरु महेश भट्ट और कुंभा का प्रधान शिल्पी मंडन, तो मंडन भी बिल्कुल राइट आ गया। तो यहाँ पर गलत कौन सा हुआ? महेश भट्ट, यानी अपने लिए प्रश्न का राइट आंसर हो गया कुंभा का धर्मगुरु महेश भट्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक जिसे मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताना का कर्ण की संज्ञा दी है? तो रायसिंह, राणा प्रताप, राव जोधा और राव बिका। तो किसे दी है राजपूताने का कर्ण, और किसने दिए? मुंशी देवी प्रसाद ने। तो राइट आंसर हो गया आपके रायसिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ की गद्दी पर बिठाने में किस शासक की सहायता की? तो महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा भक्त सिंह, महाराजा अजीत सिंह या महाराजा मान सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके महाराजा अजीत सिंह की सहायता की। इन्हें बचपन से लेकर सभी युद्ध वीर दुर्गादास राठौड़ ने लड़े थे, और इस गद्दी पर बिठाने में इनकी सहायता ली गई थी वीर दुर्गादास राठौड़ की। तो इस प्रकार आज के आपके राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न कंप्लीट हुए। और अगर आपको नेक्स्ट किसी टॉपिक या सब्जेक्ट पर आपके क्लास चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।